हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके सामने दो चीज़ों का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आया हूँ। एक कभी कभी आपने सुना होगा कि एक सेंटेंस बोला जाता है कि आई एम लिविंग इन फर्रुखाबाद, और वहीं दूसरी तरफ दूसरा सेंटेंस बोला जाता है आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद, जबकि दोनों का मतलब होता है कि मैं फर्रुखाबाद में रह रहा हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक कन्फ्यूज़न रहता है कि सर दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए, आई एम लिविंग इन फर्रुखाबाद ये केवल इंफॉर्मेशन है जो कि सामने वाले को दी जा रही है कि भाई मैं फर्रुखाबाद में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन फर्रुखाबाद। लेकिन जब आप किसी से बोलते हैं आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद, ग्रामर में इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद जो दर्शाता है सामने वाले को कि आप काफ़ी समय से वहाँ रह रहे हैं। आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद फॉर 10 years, फॉर 20 years, for 15 years. I've been living in फर्रुखाबाद for the last 1 month. देखिए, इसमें दोनों को समझिए कि भाई किसी ने आपको फ़ोन किया, पूछा कि विकास वेयर आर यू। मैंने कहा कि भाई मैं फर्रुखाबाद में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन फर्रुखाबाद। फिर सामने वाले ने एक सवाल किया कि कब से। तब जब उसने पूछा कब से, तब वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा अपने टाइम ड्यूरेशन के साथ कि सर मैं फर्रुखाबाद में रह रहा हूँ पिछले 2 साल से। I have been living in फर्रुखाबाद for the last 2 years. क्या बोला मैंने? I have been living in फर्रुखाबाद for the last 2 years. वहीं अगर आप किसी से क्वेश्चन करना चाहते हैं यही कि भैया फर्रुखाबाद में कब से रह रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद। हाउ लॉन्ग जो कि एक WH फैमिली का वर्ड है। हाउ लॉन्ग का मतलब दो कामों के बीच की दूरी को नापता है ये, यानी कि मैं इस काम को कर रहा हूं इतने समय से, तुम कब से कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। मैंने कहा कि भाई मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, इसमें एक और कन्फ्यूजन होता है। मान लीजिए कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और अचानक से कोई मेरे पास ऑफिस में आकर मुझसे पूछे कि मिस्टर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, तो मैं उसको ये जवाब नहीं दूंगा कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 19 years। मैं उसको बताऊंगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 minutes। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आप अपना वर्तमान बताइए या आप अपना एक्सपीरियंस को बताइए। अगर आपसे वो एक्सपीरियंस पूछेगा तो आपका जो प्रैक्टिकली तरीका है कि मैं ऑफिस में खाली बैठा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन कोई इंक्वायरी मेरे पास आकर पूछती है कि हे मिस्टर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, देन आई विल टेल माई एक्सपीरियंस कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 19 years, फॉर द लास्ट 20 years, फॉर द लास्ट 15 years। अब इसमें एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सर कहाँ पर फॉर लगाना है, कहाँ पर सिंस लगाना है। देखिए, इस बड़े कंफ्यूजन को दूर कीजिए। समय दो प्रकार का होता है, एक समय जिसका नाम होता है और दूसरा समय जिसकी ड्यूरेशन होती है। अगर ड्यूरेशन वाला समय आप बता रहे हैं किसी को, जैसे 10 साल, 5 साल, 6 साल, 2 घंटे, 2 महीने, 2 हफ्ता, इसमें आपको फॉर लगाना है। लेकिन जब आप एक समय के नाम को बंद कर देते हैं मुट्ठी में, तो वहां पर आप लगाते हैं सेंस। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सारे मंथ्स हो गए। फिर सेकेंड लेकर चलते हैं हम। जैसे मैंने कहा कि मैं फर्रुखाबाद में रह रहा हूँ दिवाली से, दिवाली एक नाम है। होली से, होली एक नाम है। मैंने कहा कि मैं जन्म से रह रहा हूँ, तो जन्म भी तो एक नाम है। लोग कहते हैं कि भाई मेरे तो कई सारे जन्म होते हैं, लोगों के, इंसानों के कई सारे जन्म होते हैं। अरे भाई ऐसा ना सोचें, आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि अगर मैं जन्म से फर्रुखाबाद में रह रहा हूँ तो आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद सिंस बर्थ। अगर मैं फर्रुखाबाद में 2 साल से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद फॉर 2 years। अब इसमें जवाब देने का एक और तरीका होता है। कैसे तरीका? कि अगर आप कहना चाहते हो कि सर जब से मैंने मेरठ छोड़ा है तब से मैं फर्रुखाबाद में रह रहा हूँ। अब यहाँ दो क्लॉज हैं हमारे कि जब से मैंने मेरठ छोड़ा है तब से मैं फर्रुखाबाद में रह रहा हूँ। तो पहले क्लॉज को आप क्या बनाएंगे? आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद सिंस आई लेफ्ट मेरठ। अब बच्चों का कंफ्यूजन एक और बना कि सर आपने सिंस क्यों लगाया, फॉर क्यों नहीं लगाया। देखिए, मैंने क्या कहा था, जब समय का एक नाम हो, यहाँ पर मैंने बोला कि सिंस आई लेफ्ट मेरठ, ये एक नाम बन गया। इस चीज को आप हिला नहीं सकते। आपने कहा कि जो भी समय था जब आपने मेरठ छोड़ा, उस समय कोई ना कोई महीना जरूर रहा होगा, कोई ना कोई तारीख जरूर रही होगी। वो सिचुएशन एक ही बार आई, मेरठ छोड़ा तब से मैं फर्रुखाबाद में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद सिंस आई लेफ्ट मेरठ। आप चाहे तो इसको पलटी मार सकते हैं सेंटेंस को। कैसे? सिंस आई लेफ्ट मेरठ आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद।
फिर एक सवाल बनता है कि भाई विकास, कितना समय हो गया तुम्हें मेरठ छोड़े हुए। अगर आपको ये सवाल पूछना है तो पूछने का इसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू लेफ्ट मेरठ। मेरठ छोड़े हुए कितना समय हो गया। दोबारा सुनिएगा, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू लेफ्ट मेरठ। मैंने कहा भाई 2 साल हो गए मेरठ छोड़े हुए। इट्स 2 years सिंस आई लेफ्ट मेरठ। या मैं इसको स्लोली बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्शन के बिना, इट इज 2 years सिंस आई लेफ्ट मेरठ। मेरे को 2 साल हो गए रसगुल्ला खाए हुए। इट इज 2 years सिंस आई टुक रसगुल्ला। मेरे को 3 साल हो गए उससे मिले हुए। इट इज 3 years सिंस आई मेट हिम। यहां देखिए 3 चीजें हमने सीखी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद। आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद सिंस बर्थ या फॉर 2 years। दूसरा तरीका, आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद सिंस आई लेफ्ट मेरठ। ये दूसरा तरीका। फिर तीसरे में आपने पूछा किसी से कितना समय हो गया मेरठ छोड़े हुए। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू लेफ्ट मेरठ। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका ये होता है कि इसमें कई बार हम जो समय बोलते हैं कि जैसे हमने सिंस बोला, हमने बोला फॉर, इसमें कुछ समय के नाम जब हम बोलते हैं तो हमें कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं फर्रुखाबाद में मुद्दतों से रह रहा हूं, मुद्दत जिन्हें हम बोलते हैं एजेस। आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद सिंस एजेस। अब इसमें फॉर भी लगाया जा सकता है। आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद फॉर एजेस। आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद सिंस एजेस। लेकिन अगर आप किसी को बोलते हो कि मैं 10 साल से रह रहा हूँ, और चूंकि आप जानते हो कि भाई 10 साल को डिकेड बोलते हैं, तो अगर आप बोलना चाहते हो कि सर मैं फर्रुखाबाद में रह रहा हूँ डिकेड से, आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद फॉर अ डिकेड। आई हैव बीन लिविंग इन फर्रुखाबाद फॉर अ डिकेड, यानी कि एक नाम 10 साल को इकट्ठा करके हमने बनाया डिकेड, जिसे हम बोलते हैं। इसमें वर्ब की कॉन्वर्सेशन हो गई। अगर आप किसी से नो एक्शन यानी कि जहां पर वर्ब नहीं आती उसकी बात करें, जैसे आप मुझसे नॉर्मली पूछते हैं कि भाई आप एक अध्यापक कब से हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर। आप बीमार कब से हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिक। मैंने कहा आप चिंतित कब से हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वरीड। आप कब से हैं अमेरिकन में। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन अमेरिकन। आप फर्रुखाबाद में कब से हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन फर्रुखाबाद। अब वहां कब से हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर। बीन के बाद सीधा उस चीज का नाम लगा देना है आपको। अगर वर्ब है तो आईएनजी लगा देना है। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में उस कंफ्यूजन को लिखेगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व दैट। ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय एवरीवन।